मैं इस वक्त डोडा में हूँ। ये ठीक डिप्टी कमिश्नर डोडा के दफ्तर के बाहर का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि सिविलियन मूवमेंट लगभग ज़ीरो है। जो थोड़े बहुत लोग आपको नज़र भी आ रहे हैं वो मेडिसिन की दुकानें हैं और बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज में जितनी भी चीज़ें आती हैं बाकी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज डोडा में ये देखने को मिला है कि 5 बजे के बाद प्रशासन ने ये कह रखा है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें और 5 बजे तक जितनी भी ज़रूरत का सामान है वो सारा सामान ख़रीद लें और ख़रीदने के बाद अपने अपने घरों में वापस चले जाएं। ये डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर का नज़ारा। हालांकि आज संडे है, एतवार है और एतवार के दिन वैसे भी दफ्तर तमाम बंद रहते हैं, लेकिन कोविड के चलते चूँकि सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर भी रश नज़र आता था, लेकिन आज वो रश भी नहीं है। और ये आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान पूरे दिन अपनी ड्यूटी करने के बाद इस समय जो है ये लोग भी अब आराम करने के लिए अपने अपने स्थानों की ओर जा रहे हैं। लेकिन मेरे पीछे का ये नज़ारा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक अंदाज़ा इससे हो सकता है कि कोविड के इस लॉकडाउन को लेकर लोग कितने सीरियस हैं और लोग इस लॉकडाउन को सीरियसली कितना ले रहे हैं। लोगों की पूरी कोशिश है किसी भी तरीके से इस लॉकडाउन को वायलेट न किया जाए। जितनी भी गाइडलाइंस होम मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही हैं उन तमाम गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि कोविड का इन्फेक्शन जो है, जो अभी तक जिससे डोडा डिस्ट्रिक्ट पूरा बचा हुआ है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ है। किश्तवाड़ का एक पॉजिटिव आया था, लेकिन वो पॉजिटिव इसलिए था क्योंकि वो किश्तवाड़ का रहने वाला था, लेकिन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से अभी तक कोई कोविड पॉजिटिव नहीं आया है। डोडा डिस्ट्रिक्ट से कोई पॉजिटिव नहीं आया है। तो शायद यही वजह है कि लोगों ने कोविड के इस लॉकडाउन का पूरे तरीके से पालन किया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा पालन कराने में कामयाब रही है। यहाँ तक कि जो जामे मस्जिद है यहाँ डोडा की, उस जामे मस्जिद में अजान होती है और उसके बाद 2 या 3 ही लोग मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के साथ साथ में इफ्तियार के लिए, क्योंकि आजकल रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में इफ्तियार के वक्त और सुबह सहरी के वक्त 2 वक्तों पर लोगों को इन्फॉर्म करने का काम ऑडियो सिस्टम जो जामे मस्जिद के अंदर है उसके ज़रिए किया जाता है। मगर साथ में ही लोगों से ये आह्वान भी किया जाता है कि आप अपने घरों में रहें, मस्जिद की तरफ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घरों में ही बैठकर अल्लाह को याद करें और रमज़ान के इस मुतबर्रक महीने में रोज़ा भी अपने घर में ही इफ्तियार करें। ये कुछ गाइडलाइंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये कुछ गाइडलाइंस माफ़ कीजिएगा, औकाफ जो यहाँ का मस्जिद कमेटी के मैनेजमेंट है, ये कुछ गाइडलाइंस उनकी तरफ से तमाम डोडा में रहने वाले मुसलमानों को जा रही हैं। दूसरी तरफ बाकी समुदाय भी लॉकडाउन का पूरी तरीके से एहतराम कर रहे हैं। हमने पूरे ज़िले का, माफ़ कीजिएगा, डोडा इस हेडक्वार्टर का हमने दौरा किया और इस दौरे के दौरान इस जो हमारी इंटरेक्शन लोगों के साथ हुई, 2 बातें बिल्कुल साफ तौर पे सामने आई। एक ये कि लोग समझते हैं कि ये लॉकडाउन उनकी अपनी सेहत के लिए और उनकी अपनी अच्छाई और भलाई के लिए है। दूसरा ये कि धार्मिक धर्मगुरु भी ये समझते हैं कि कोविड-19 को लेकर जो लॉकडाउन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने करवाया है वो लॉकडाउन कितना ज़रूरी है और उस लॉकडाउन का पालन अपने मानने वालों से, अपने चाहने वालों से कराना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यही वजह है कि डोडा में कोविड-19 का इन्फेक्शन जो कश्मीर घाटी में जिस तरीके से नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या जिस तरीके से पूरे भारत भर में नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, डोडा में अभी तक कोविड-19 का कोई भी इन्फेक्शन नहीं नज़र में आया है। यानी यहाँ पर एक भी केस अभी तक सामने नहीं आया है। श्रेय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी जाता है, श्रेय यहाँ की पुलिस को भी जाता है और श्रेय जाता है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से आए हुए नए उन युवा ऑफिसर्स को भी जो बहुत तरीके के साथ लोगों से डील कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस महकमा भी ये कह रहा है कि जो पुलिस की छवि लोगों की नज़रों में है उसमें बहुत बड़ा बदलाव पिछले 1 महीने में देखने को मिला है। और एक बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जहां श्रेय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के कर्मचारियों को जाता है, वहीं श्रेय जाता है उन धार्मिक धर्म गुरुओं को जिन्होंने लोगों को ये समझाया कि रमज़ानुल मुबारक का मुतबरक महीना हो, 5 पंजगाना नमाज हो, इन तमाम चीज़ों को घर में अदा करके भी सवाब कमाया जा सकता है। तो उन्हें भी बहुत बहुत मुबारक। और डोडा में कोविड-19 की इस लड़ाई में अभी तक
स्कोर 0 है।